और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के संभल से आ रही है। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। बिजली विभाग की टीम ने मस्जिद की जांच की है। बिजली चोरी की शिकायत के बाद छापेमारी की गई। संभल डीएम और एसपी मौजूद रहे और साथ ही बिजली विभाग की टीम भी रही। संभल में बिजली चोरी के खिलाफ देर रात से सुबह तक बड़ा अभियान चलाया गया। डीएम और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और बिजली विभाग की टीम ने कई जगह छापेमारी की है। इलाके में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। संभल में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी और अब आपको बताएं कि प्रशासन बेहद ज्यादा अलर्ट पर है और बिजली चोरी की शिकायतें काफी मिल रही थी। और बिजली चोरी की शिकायत के बाद आपको बताएं कि बिजली विभाग सक्रिय हुआ और एक मस्जिद की जांच की गई। इसमें आपको बताएं कि डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई भी शामिल थे। तो प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है प्रशासनिक अधिकारियों का, वो भी आप सुन लीजिए। वहां पर बिजली चोरी का अभियान चलाया गया, जिसमें कुल 7 टीम बनाई गई थी और 1-2 जगह हालांकि काफी चोरी पकड़ी गई, लेकिन 1-2 जगह ऐसी है जहां पर 50-60 घरों को एक साथ बिजली की सप्लाई हो रही थी। एक तरह से मिनी बिजली घर बनाया हुआ था और उस व्यक्ति पर पहले भी बिजली की एफआईआर दर्ज हुई थी और पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बना रखा था। वहाँ डेयरी इत्यादि भी उसी से चल रही है सब चीजें। तो उस पे सारे के सारे जो 2 मंजिल ऊपर की जो थी वो खुली नहीं थी, इस कारण से पता नहीं चल पाया। तो जितने भी इक्विपमेंट है उसके आधार पर दंड लगाया जाएगा और एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। कई धार्मिक स्थलों की भी चेकिंग की गई जिसमें बिजली चोरी पाई गई। उसके अलावा कई बड़े बड़े 4 मंजिला मकानों के अंदर जहां डेयरी चल रही थी वहां पे भी चोरी पकड़ी गई। उसके अलावा ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन भी पकड़े गए हैं। इन सब लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और अब प्रॉपर एनफोर्समेंट है, इसको चेक किया जा रहा है। यहाँ पे 8 थानों की पुलिस फोर्स है, 5 सीओ और 1 एडिशनल एसपी को तैनात किया गया। तो प्रशासनिक अधिकारियों को आपने सुना कि कैसे ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन जितने लोग बिजली चोरी में पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और ये शिकायत काफी दिन से मिल रही थी कि बिजली चोरी हो रही है, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। संभल में 2 साल पहले हिंसा भी हुई थी। विवादित मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में कुछ लोग मारे गए थे। इसके बाद से योगी सरकार ने संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू की और ये मुहिम आज भी जारी है। कल संभल में अवैध मस्जिद और मदरसे को कैसे ध्वस्त किया गया, देखिए रिपोर्ट। अवैध निर्माण पर बुलडोजर प्रहार। टूट गया अवैध मदरसा। संभल के हाजीपुर में एक अवैध मदरसे पर कार्रवाई की गई। प्रशासन का पीला पंजा इस अवैध निर्माण पर पूरी ताकत से गरजा। गेट, रेलिंग, दीवारों पर प्रहार हुआ। धीरे धीरे ये अवैध निर्माण जमींदोज होने लगा। ये हाजीपुर का इलाका है जहां पर ये मदरसा बना हुआ था और इस मदरसे को इलीगली जो है तकरीबन 20 से 25 वर्षों से चलाया जा रहा था और यहां पर संभल प्रशासन के द्वारा इस मदरसे को जो है ढाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। अगर आप देखें तो एक के बाद एक अलग अलग बुलडोजर मंगाए गए हैं। यहाँ पर तकरीबन 3 बुलडोजर्स ऐसे हैं। ये मेरे दाहिने तरफ एक बुलडोजर है, उसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो दूसरा बुलडोजर है और तो मेरे बाएं तरफ भी यहाँ से कुछ दूरी पे एक तीसरा बुलडोजर जो है वो भी एक्शन में है। तो लगातार जो है वो तीनों बुलडोजर इस वक्त कार्यरत हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसको संभल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद उनका कहना है कि जो सरकारी ज़मीन है उसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ना ही मदरसा चला रहे थे, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें भी बना रखी थी। तकरीबन 7 से 8 दुकानें बनी हुई थी जहाँ पर वो सुचारू थी और जो गाँव के कुछ रसूखदार लोग हैं वो उन दुकानों से जो है वो पैसा भी कमा रहे थे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो हम एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं संभल से, जहां पर अगर आप देखें तो संभल में यूपी सरकार का, सीएम योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये मदरसा सरकारी जमीन पर कब्जा करके करीब 15 साल पहले बनाया गया। इसके बाद इसमें दुकानें भी बन गई। कुछ रसूखदार लोगों की ये हरकत थी। दुकानों से किराया भी वसूला जाता था। नोटिस भेजा गया, अब कार्रवाई की जा रही है। यहाँ 4000 वर्ग मीटर लैंड है हमारी और उसमें से 1500 स्क्वायर मीटर लैंड से अधिक में कब्जा किया गया था, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी की जा रही है और साथ में मदरसा भी बनाया गया था। तो दोनों के लिए
नोटिस पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है, अपील का समय भी समाप्त हो चुका है और धारा 67 के अंतर्गत सुनवाई की गई, सभी पक्षों को सुना गया और उसके बाद एक न्यायिक आदेश पारित करके इसको हटाया जा रहा है। इसका जो अतिक्रमण है वो करने वाले कौन लोग हैं? पोजीशन जो है ज़मीन का वो किसके पास था? यहाँ के जो भी कुछ निजी व्यक्ति भी हैं जो किराया वसूल रहे हैं और उन्हीं के द्वारा मदरसे के नाम पर दुकानें बना करके किराया वसूला जा रहा था, उन्हीं के द्वारा कब्जा किया गया था। तो अगला जो प्रोसेस है वो क्या है? इसमें ये जो ज़मीन है वो अब किसको दी जाएगी? ये ग्राम पंचायत स्वयं निश्चित करेगी कि उनके किस उपयोग ये भूमि आ सकती है, तो उसी उपयोग के लिए इस भूमि को निर्धारित किया जाएगा। ग्राम पंचायत की जमीन पर मदरसा बना लिया गया। अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रशासन के 3 बुलडोजर पहुंचे, आला अधिकारी पहुंचे, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। दोनों ही तरफ से आप कहेंगे कि जो समझदार व्यक्ति है और जिसे पता है कि उसके द्वारा कहीं अनधिकृत कब्जा किया गया है और समझदार व्यक्ति जो है वो स्वयं ही उस कब्जे को हटा देगा और यदि वो नहीं हटाने में असफल रहता है तो नियमानुसार जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो की जाएगी। लगातार जो है वो तीनों बुलडोजर इस वक्त कार्यरत हैं और पूरा का पूरा इलाका जो है वो उसको संभल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्लियर कराया जा रहा है। इसके बाद उनका कहना है कि ये जो सरकारी ज़मीन है उसको जिला प्रशासन अपने कब्जे में ले लेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ना ही मदरसा चला रहे थे, इसके अलावा बहुत सारी दुकानें भी बना रखी थी। तकरीबन 7 से 8 दुकानें बनी हुई थी जहाँ पर वो सुचारू थी और जो गाँव के कुछ रसूखदार लोग हैं वो उन दुकानों से जो है वो पैसा भी कमा रहे थे और कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर रहे थे। तो ये एक बड़ी तस्वीर जो है वो हम एनडीटीवी इंडिया के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं संभल से, जहां पर अगर आप देखें तो संभल में यूपी सरकार का, सीएम योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है। और इन तस्वीरों से साफ है कि जो लोग भी इलीगली जगह इंक्रोच कर रहे हैं, उसमें संभल के डीएम का राजेंद्र पिंसिया का साफ तौर पर भी कहना था कि हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां अवैध रूप से स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया है, जमीनों का इस्तेमाल किया गया, उनको हम जो है वो सरकारी कब्जे में जो है वो ले लेंगे। संदेश बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह की अवैध कार्रवाई नहीं चलेगी। अवैध निर्माण पाया गया तो बुलडोजर पहुंचेगा। संभल में वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ अकील जमील, एनडीटीवी इंडिया। यूपी में अपराधियों, माफिया और अतिक्रमणकारियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि अब सीएम योगी ने अधिकारियों को थानावार सूची बनाने का निर्देश दिया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में योगी ने आदेश दिए कि थानेवार गुंडों की सूची तैयार करें और अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी रखें। सीएम योगी का एक्शन, गुंडे माफिया को टेंशन। यूपी में गरजेगा बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को डर। थाने थाने सूची तैयार, अपराधियों पर प्रहार। दो 2026 का यूपी में ऐसा धमाकेदार आगाज होगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। गुंडे, माफिया और अतिक्रमण करने वालों पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। पूरे मिशन की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद संभाल रखी है। साफ निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए। वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सीएम योगी ने साफ कहा कि सभी थाने अवैध कब्जे करने वाले माफिया की थानावार सूची बनाएं, पेशेवर गुंडे, चेन स्नेचरों को पकड़ें और कड़ी कार्रवाई करें। वाराणसी में अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने अवैध रूप से कब्जा करने वाले माफियाओं की थानावार अलग सूची बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने चैन स्नैचरों, गुंडे माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम योगी अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में हो। इससे पहले भी सीएम योगी साफ साफ कह चुके हैं कि अपराधियों और अतिक्रमणकारियों की यूपी में कोई जगह नहीं है और अगर किसी ने कोशिश भी की तो बचेगा नहीं। विधानसभा में ही सीएम योगी ने कहा था कि माफिया के खिलाफ यूपी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी इंडस्ट्रीज को फोन नहीं कर सकता, किसी व्यापारी से गुंडा टैक्स नहीं ले सकता, नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको ही मालूम है कि इसके परिणाम क्या होंगे। कोई जानबूझ करके उलझेगा तो उसको ही मालूम है कि जानबूझ के उलझने का मतलब अब वह स्थिति नहीं है कि जब पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है
अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं।